स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो रेलवे भर्ती उत्तर रेलवे, जिसे हम नॉर्दर्न रेलवे के नाम से भी जानते हैं, उसमें अप्रेंटिसशिप आई हुई थी। लगभग उसमें जो वैकेंसी थी वो 3093 पोस्ट पे थी, जिसमें आपको जो क्लस्टर था, यूनिट या डिवीज़न का जो अलॉटमेंट था वो ऑलरेडी हो चुका था और उसको अलॉट हुए अप्रॉक्स 1 महीने हो गए। क्योंकि मुझे याद है मैंने 31 मार्च को इस पर आपके लिए एक अपडेट बनाई थी एंड साथ में हमने दिखाया था आपको डाउनलोड करके कैसे आपको डाउनलोड करना, कि आपको क्या क्लस्टर क्या डिवीज़न मिला है। बट 1 महीने उसमें ऐसा लिखा था कि 1 महीने के अंदर आपको जो है कॉल लेटर या वो चीज़ आपको भेजी जाएगी, बट अभी तक नहीं भेजी गई। तो उसी के बारे में एक अपडेट आपको यहाँ पे देने वाले हैं, क्योंकि 1 महीने हो गए। उसमें एक चीज़ और लिखी गई थी कि 1 महीने के अंदर ऐसा भेजा जाएगा, नहीं तो आपको अपने डिवीज़न या क्लस्टर से जाके कांटेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आपने नहीं डाउनलोड किया, आपका नॉर्दर्न रेलवे मान लीजिए आपने अप्लाई किया हो, अभी भी आप अगर मिस कर गए हो चेक करना, तो यहाँ पे ज़रूर चेक कीजिएगा। साथ ही अपना मेल एंड मैसेज भी ज़रूर चेक कीजिएगा। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डाल के आप जब सबमिट करेंगे, तो अगर आपको क्लस्टर या यूनिट अलॉट हुई होगी, आपका डीवी हुआ होगा उसके बाद, तो इसमें वो शो करेगा। कैसे शो करेगा उसमें देख लेते हैं, देन उसके बाद आपको क्या करना उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से आपका वो लेटर था, जो आप वहाँ पे जब इंटर करेंगे अपनी डिटेल, तो ये निकल के आया। इसमें आप क्लियरली देखेंगे क्या मेंशन हुआ है कि योर नेम इज़ प्रोविजनली इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट फॉर एंगेजमेंट एज एक्ट अप्रेंटिस या अप्रेंटिस एंड इज़ बीइंग फॉरवर्डेड टू द यूनिट लखनऊ। जो डिवीज़न आपको मिला हो, जैसे इनका लखनऊ डिवीज़न को भेजा गया, वेट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। अब ये हमने डाउनलोड किया था 31 मार्च को, जिसमें 30 अप्रैल एंड 1 मई 1 महीने हो गए। फॉर कॉल लेटर फ्रॉम द अलॉटेड यूनिट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। In case no intimation is received from the allotted unit, you can approach the concerned office with copy of this status letter for further action। मीन्स ये कॉपी लेके साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जो डिवीज़न अलॉट हुआ वहाँ पे आपको चले जाना है। दूसरी चीज़ एक और देखिएगा यहाँ पे, यू आर एडवाइज एज एंड व्हेन कॉल्ड फॉर ट्रेनिंग बाय द अलॉटेड डिवीजन यूनिट यू शुड रिपोर्ट फॉर ट्रेनिंग विद ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स। सब कुछ आपको ओरिजिनल लेके जाना है, साथ में जो कास्ट सर्टिफिकेट या पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट उसका जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसी में लेके जाना है। अगर आप एक्सएसएम है या जो भी है तो उसका डिस्चार्ज बुक आपको लेके जाना है। साथ में अटेस्टेड फोटो कॉपीज, एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, एक सेट लिखा है बट आप कम से कम 2 सेट लेके जाइएगा और 5 से 6 अपनी फोटोग्राफ्स लेके जाइएगा। अप्रेंटिसशिप इंडिया का 100% रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट लेके जाइएगा, जिससे कि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। एंड आपका जो मेल आई हो वो वर्किंग होना चाहिए, जिसका आप वहाँ पर एक्सेस कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। दूसरा अब आपको बता देते हैं, अगर आपको कॉल लेटर रिसीव हुआ तो प्लीज़ कमेंट में यस करके बताइएगा आपको मिला है कॉल लेटर या नहीं मिला अभी तक आपके घर पे। एंड अगर आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की या आप करना चाहते हैं तो उसके बारे में आगे बात कर लेते हैं क्या करना है आपको। साथ ही एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखिए हमारी मेल आईडी जो ऑफिशियल मेल आईडी, आप उस पर एक मेल कर सकते हैं। टेक स्टडी ITI जो चैनल का नाम है यही है मेल आईडी, साथ में @gmail.com आप लगा सकते हैं। कुछ भी आपका जैसे कॉल लेटर या कुछ आता है अपडेट, आपको कोई मेल आता है ज्वाइनिंग का रेलवे से किसी भी जोन से, तो आप प्लीज़ उसको फॉरवर्ड कर दिया करिए, जिससे हम और भी कैंडिडेट्स को अपडेट दे सकें। कई बार होता है हम किसी कैंडिडेट का अप्लाई किए रहते हैं, हमको कहीं से मिलता है तो हम आपको अपडेट दे पाते हैं, अदरवाइज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी। अब यहाँ बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका अभी तक कॉल लेटर नहीं आया, तो यहाँ कॉन्टैक्ट अस में आप जब क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। इन नंबर्स पे आपको क्या करना है, वर्किंग आवर में जो है कॉल कर लेना है। कॉल करके आप वहाँ बात करिए कि आपका सिलेक्शन ऐसे ऐसे हुआ है, आपको क्या करना चाहिए, अभी तक आपका कॉल मतलब क्यों नहीं आया, कॉल लेटर क्यों नहीं आया। दूसरा, आप चाहें तो यहाँ से एक और चीज़ आपको दिखा दें, यहाँ कुछ जो प्रोफार्मा है ना वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ ना बनवाया हो, आप यहाँ देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, ओबीसी का डिक्लेरेशन फॉर्म, ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट, ईबीसी का फॉर्मेट, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, विजन सर्टिफिकेट, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड करके इसी प्रोफार्मा में आप इसको क्या कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। एंड रिज़ल्ट प्लीज़ आप लोग अपना ज़रूर चेक कीजिएगा जो आया है रिज़ल्ट, जिससे कि आपको पता चले कि आपको कौन सी यूनिट मिली है कौन सी नहीं मिली, अगर अभी तक आपने नहीं चेकआउट किया है तो यही एक अपडेट एंड जानकारी आपको देनी थी। तो अगर आपने भी नॉर्दर्न रेलवे में अप्लाई किया है, आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपका किस जोन में सिलेक्शन, किस क्लस्टर या किस डिवीज़न में सिलेक्शन हुआ है, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। एंड अगर आपके पास मेल या आपके पास कॉल लेटर आ गया हो घर पे, तो प्लीज़ हो सके तो उसकी फ़ोटो मेल करिएगा या कम से कम कमेंट में बता दीजिएगा यस आपके घर पे आ गया हुआ एंड आप ज्वाइन करने जाने वाले हैं। बाकी यहाँ पे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। हम भी कल यहाँ पे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कि अभी तक कैंडिडेट्स के पास कॉल लेटर क्यों नहीं पहुँचा, क्योंकि 1 महीने भी हो गए, 5-10 दिन आप और वेट कर सकते हैं। इसके पहले आप कोशिश करिए जाके जो भी आपको डिवीज़न अलॉट हुआ है वहाँ एक बार जाके, या कोई आसपास रहता हो तो वहाँ पे एक बार कंफर्म करवा दीजिए।
कुछ जोन ऐसे हैं जो थोड़ी सी लापरवाही है जिनमें अप्रेंटिसशिप में, जिसमें हमें सबसे बेस्ट जोन लगा है वो लगा है WCR, वहाँ पे सारे काम टाइम से हो रहे हैं। बट नॉर्दर्न रेलवे हो गया, NCR का हो गया, इन सब में मैं देख रहा हूँ थोड़ी सी जो व्यवस्थाएं है ना वो ठीक नहीं है। जैसे अभी आप ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर का देखेंगे, उसमें भी काम ठीक ठाक चल रहा है, वहाँ पे भी सारी चीज़ें टाइम से हो जाती हैं। बट कुछ जोन में अभी ऐसी दिक्कतें हैं, मे भी आगे आने वाले टाइम में वो भी ठीक हो जाएंगी। तो यही एक अपडेट देनी थी। बने रहेगा चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ।